अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे पाठ में हम नास्तिकता के विषय में चर्चा किए थे। उस पाठ से संबंधित अपना विचार रखेंगे, हाथ उठाएंगे, संक्षिप्त में अपना विचार रखेंगे। सरोज माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नास्तिकता में साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। परंतु आस्तिक भी कई तरह के हैं। एक वो आस्तिक हैं जो ईश्वर को एक विशेष स्थान पर मानते हैं, मंदिर में मानते हैं और सातवें आकाश में मानते हैं। तो जब वो मंदिर जाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, शुद्ध पवित्र होकर जाते हैं, परंतु जब मंदिर से बाहर आते हैं तो फिर वही उनके कर्म शुरू हो जाते हैं। झूठ बोलना, छल कपट, व्यभिचार करना, ये सब करते हैं। तो ईश्वर को सिर्फ मंदिर तक ही वो सीमित पाते हैं। और दूसरे अति में जाते हैं, विपरीत ज्ञान है, वो सोचते हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर ही करा रहा है, जो कार्य हम करते हैं वो ईश्वर ही कराता है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब, यदि हमें कर्म कराता होता तो ईश्वर ने हमें कर्मों की क्षमता ना दी होती। वेदों में ये ना कहा होता ये करने योग्य है, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो ये सब उन्होंने वेदों में हमें आदेश दिया। इससे साफ पता चलता है कि ईश्वर सब काम हमसे नहीं कराते, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं। और असल में सच्चाई ये है कि जैसा मनु महाराज जी ने कहा, नास्तिको वेदो निंदक, जो वेद की निंदा करता है अर्थात वेद के अनुकूल नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की आत्मा को नहीं मानता, कर्म फल को नहीं मानता, कर्म फल व्यवस्था को, पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो ही नास्तिक है। और इसके विपरीत जो वेद अनुकूल व्यवहार करता है, वेद की आज्ञाओं का पालन करता है, वही आस्तिक है। ठीक है, अरुण जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। आज हम देखते हैं समाज में जो अधिकतर दोष हैं, जो बुराइयां हैं, वो ईश्वर को ना मानने के कारण है। वास्तविक रूप में हम नहीं मान रहे हैं। चाहे कई बार ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन अगर हम सच्चे रूप में ईश्वर को माने तो समाज में बुराइयां इतनी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और जैसा कि अभी बहन जी ने बताया कि हमें ये समझने को मिला जो पिछली कक्षा में कि नास्तिक की परिभाषा क्या है। नास्तिक की परिभाषा जैसे अभी इन्होंने बताई, क्योंकि जब हम वेद को मानने लगते हैं और वेद के अनुसार ही हम ये समझते हैं कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, कर्मफल व्यवस्था है, ईश्वर है, तो हम जो है आस्तिकता की ओर बढ़ते हैं। तो हमें यही समझना चाहिए कि जो हम वेद को मानने लगेंगे, सही अर्थों में समझने लगेंगे, तो हम आस्तिकता की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। उषा माता जी। सुनीता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। हमने कल की कक्षा में नास्तिकता के बारे में पढ़ा था। हम अगर पूर्ण सुखी होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर को जानना होगा। बिना ईश्वर को जाने हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति ही हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो ईश्वर के विपरीत चलता है, वेद के विपरीत चलता है। उससे पता नहीं ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। केवल बस वो अपने शरीर के लिए कर्म करता है। उसका सोचना है कि यही मनुष्य शरीर है, केवल एक ही शरीर, एक ही जीवन है, तो पियो मौज करो। किसने परमात्मा देखा है, कौन कर्म फल हमें दे रहा है, ये उसको नहीं पता। परमात्मा को जो नहीं मानते हैं वो इस प्रकार के कर्म करते हैं और अपने जीवन में दुखी रहते हैं। जैसे विद्या दुष्ट के पास चली जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है, विवाद करता है, धन पा करके अहंकार करता है, ऐसे ही और बल पा करके दूसरों को सताता है। इसके विपरीत अगर यही चीज आध्यात्मिक व्यक्ति के पास हो, ईश्वर भक्ति के पास हो, जो ईश्वर भक्त है उसके पास हो, तो इसको वो दान देता है, यज्ञ करता है और संरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है।
जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसका दुरुपयोग करता है। तो इसलिए हमें उस परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, वेद की तरफ, वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वेद में जो जो आज्ञाएं दी हैं परमात्मा ने, उन आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तो ही हम निश्चित रूप से सुखी हो पाएंगे। धन्यवाद। नीलम माता जी। सुनीता माता जी। आवाज आ रही है? सरोज बाला माता जी। मस्त चाहिए। हाँ चलो सुनीता माता जी पहले बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें वेद तो कहता है सच्चे ईश्वर पर विश्वास करना, भला मतलब उसके सच्चे स्वरूप को जानना, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। जब हम कोई कर्म करेंगे हम अपने मन में ये पूरा विश्वास रखेंगे कि ईश्वर हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं मन से, वचन से, शरीर से, तो वो उसको ईश्वर देख सुन जान रहा है। फिर उतने ही हम गलत कर्म करने से बच सकते हैं और आस्तिक, सच्चे आस्तिक बन सकते हैं। और जो हम ईश्वर ने किसी निश्चित स्थान मान लेंगे तो फिर हम सोचेंगे बस वहाँ मंदिर में ईश्वर है और कहीं ईश्वर नहीं है। तो फिर हम गलत कर्म से कुछ हद तक ही बच सकेंगे। और जो हम हर जगह ईश्वर की सर्व को स्वीकार करेंगे तभी हम बुरे कर्म से बच सकते हैं। तो जो अपने उस ईश्वर की न्यायकारी पर पूरा विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो कोई पड़ोसी का खेत में अनार आते गया या कोई सुख मत ज्यादा प्राप्त है गया तो हमने नहीं सोचना चाहिए भला वो खाटू श्याम मंदिर में जाए वहां उसके उन्हें ज्यादा मिला, कहीं देवी के मंदिर में जाए वहां से ज्यादा मिला। हमने ईश्वर के पूर्ण न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। भला हमारे कर्म में कहीं त्रुटि रही हुई होगी तभी हमें उनसे कम मिला। इतना हमने तोड़ना चाहिए अपनी पूरा ईश्वर में अटूट विश्वास रहना चाहिए जी। हमने इससे ये शिक्षा मिली नास्तिकता और आस्तिकता वाले। सरोज बाला जी। नमस्ते आचार्य जी। हमने जो पाठ पढ़ा पीछे नास्तिकता के बारे में, नास्तिकता और आस्तिकता के बारे में जैसे बताया गया, तो नास्तिक परमात्मा को कुछ लोग साकार मानते हैं, कुछ लोग निराकार मानते हैं। जो निराकार हैं मानते हैं वो आस्तिक होते हैं और जो परमात्मा को साकार मानते हैं वे नास्तिक होते हैं। साकार मानते हैं वे एक मूर्ति की स्थापना करके उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं कि हाँ भगवान यही हमारे लिए, और कहीं भगवान नहीं है। फिर वहां से जब वहां मूर्ति नहीं होती उसके पीछे चाहे वो भ्रष्टाचार करें, रिश्वत लें, कुछ भी करें, वहां परमात्मा उनके पास नहीं है। जिसमें कि परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है और इस तरह से परमात्मा को वो नहीं मानते हैं। तो परमात्मा को आस्तिक लोग जो हैं हर वक्त अपने साथ मानते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं और गलत काम न करने की वजह से उनकी बुद्धि सात्विक होती है और बुद्धि और मन चित्त सब कुछ सात्विक होने की वजह से वो परमात्मा की तरफ नजदीक पहुंचते हैं। और नास्तिक लोग परमात्मा के नजदीक न पहुंच करके केवल सांसारिक व्यवस्था के अंदर ही उलझ करके रह जाते हैं और अपनी गति नहीं कर पाते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। और कोई नवल जी? इसमें नास्तिकता के मैं जो परिभाषा बताई है कल के अध्याय में जो पढ़ा था कि वेद की जो निंदा करता है नास्तिक हो, वेद निंदक है, वो नास्तिक है। जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह आस्तिक है और जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। और इसमें यही खास तौर से प्रेरणा दी है कि ईश्वर के जितनी अपन उपासना उसके नजदीक जाएंगे, उसकी उपासना, उसकी स्तुति, उसके जितनी उसकी प्रार्थना करेंगे वही सुख का आधार बन सकता है। यही थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है सचदेवा साहब। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम कल नास्तिकता के बारे में विचार कर रहे थे जो स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी ने अपनी पुस्तक अध्यात्म सरोवर में लिखे हैं।
मेरा कुछ व्यक्तियों से जो नास्तिक हैं उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनका जो विचार है वो मैं थोड़ा पहले व्यक्त करूंगा। जो व्यक्ति प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं वह आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। प्रकृति ही अपने गुणों से वस्तुओं को पैदा करती है और क्षय करती है। वे लोग डार्विन की सेल थ्योरी से जीवन को मानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से मानते हैं, किसी बनाने वाले को नहीं मानते, अथवा पृथ्वी सूर्य मनुष्य पशु आदि जो पदार्थ हैं उनकी सत्ता अपनी है, उसको बनाने में कोई निमित्त कारण नहीं हो सकता। नास्तिक व्यक्ति का कहना है कि वह सत्य और का आचरण करता है, ईमानदार है, दूसरों की मदद करता है, प्यार करता है, समाज में न्यायपूर्वक कार्य करता है। उसके विपरीत ईश्वर को मानने वाले केवल पूजा पाठ यज्ञ आदि करके अपना कुछ समय उसमें व्यतीत करते हैं, परंतु उनका आचरण कार्यकारी नहीं होता। इन विचारों का जो कारण है वह अशुद्ध ज्ञान है। वैदिक ज्ञान ईश्वर, जीव और प्रकृति इस त्रैतवाद के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को प्रसिद्ध करता है और उसको आगे जो है दूसरों को बताता है। बाकी सब जो है हमारी बहनों ने और भाइयों ने विचार व्यक्त करती हैं, ये विचार मैंने जो दूसरों से सुन के लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेंगे? संयुक्ता माता जी, संक्षेप में शीघ्र बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। कल जो हम लोग आस्तिक और नास्तिक बारे में कुछ पढ़े लिखे हैं उसमें से ये पता करते हैं, जो मानव इस संसार में ईश्वर, जीव और प्रकृति को ठीक ठीक जानता है वही नास्तिक है। वेदों को जानने से ही नास्तिक कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य जिस टाइम में ब्रह्मचर्य काल आता है, हम लोग रहता है, उस टाइम में हम अध्ययन विद्या बल की बुद्धि होने से ही आस्तिकता है, और नहीं होने से वो नास्तिकता कहलाता है। नास्तिकता है और जो नास्तिकता व्यक्ति हैं वो धर्म युक्त होते हैं। आस्तिक मान पंच महायज्ञों को पालन करते हैं, अष्टांग योगों को पालन करते हैं, उन्हीं को आस्तिक कहलाते हैं। जो नहीं करते उनको नास्तिक बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? तो देखिए, ये जो कल पीछे पाठ में हम पढ़े थे ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पंक्तियां हैं और ये बहुत काम का है हमारे लिए। जैसे एक पंक्ति है कि सच्चे ईश्वर से ही दोषों का विनाश संभव है। यदि हम सच्चे ईश्वर को स्वरूप को जानते हैं और उनको मन में बिठाते हैं, नहीं तो यहाँ क्या लिखा गया, जो लोग काल विशेष में घंटे आधे घंटे के लिए तथा बाह्य देश विशेष में स्थूल रूप से ईश्वर को तो स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मन मंदिर में 18 घंटे भूले ही रहते हैं। तो हमारी न्यूनाधिक यही स्थिति है। जब हम अच्छे से हम मूल्यांकन करेंगे अपना, तो ये स्थिति हमारा होगा। ईश्वर से रहित होकर विशेष कार्य करने में समर्थ नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, और ईश्वर का अस्तित्व मन में बैठ जाने पर जीवन दिव्य होने लग जाता है। जैसे हम सुनते हैं ना, कोई बड़े अधिकारी से संपर्क हो गया, कोई प्रधानमंत्री के बेटे हैं, राष्ट्रपति के बेटे हैं, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है, कोई भी कार्य सरल हो जाता है। ऐसे ही हम लोग ईश्वर को अपना सबसे बड़ा पिता, संसार का पिता नहीं मान पाते। मोटे रूप में, स्थूल रूप में तो मान लेते हैं, लेकिन मन में ये बैठने के लिए पता नहीं कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितने जन्म तक हमको पुरुषार्थ करना हो, वास्तविक ईश्वर बैठ जाए। और उसका फल स्वरूप क्या होगा? ऐसे तो हम बोल देते हैं कि बैठता है, हम मानते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ये उसका फल स्वरूप हमारे जीवन में जो दिव्यता आनी चाहिए नहीं आ पाता है। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छा विषय है। देखिए, हम आध्यात्मिक है या लौकिक है पता लगेगा। कितना कठोर शब्द में यहाँ पर लिखा होगा, हम पूरा साफ हो जाएंगे। यहाँ पर 60 नंबर पृष्ठ है। लौकिक एवं आध्यात्मिक भेद। हम अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति मान के चलते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, है ना। बाह्य सब खान पान है इधर उधर का, और कई सारे जो बाह्य लोग खाने पीने मौज मस्ती में लगे रहते हैं, हम लोग काफ़ी उनसे बच के रहते हैं और हम अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं। देखिए, समस्त दुखों से छूटकर परमानंद प्राप्ति के लिए ईश्वर साक्षात्कार का लक्ष्य लेकर चलने वाले व्यक्ति के लिए इस बात को अच्छी प्रकार जान लेना आवश्यक है कि आध्यात्मिकता क्या है। तो हमको आध्यात्मिकता क्या है तथा लौकिकता क्या है, अन्यथा व्यक्ति संशय चक्र में परिभ्रमण करता हुआ रहट के बेल की तरह छोटी मोटी उपलब्धियों की चें चें पों पों में भी प्रगतिशीलता की दुर्भिमान अर्थात मिथ्या अभिमान को समुचित मानता हुआ अंततः अपने आप को एक स्थान में ही अवस्थित, क्लांत तथा खाली खाली ही अनुभव करता है। व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक समझता है, यद्यपि वह लौकिक होता है। अपने आप को पूर्ण ईश्वर भक्त मानता है, परंतु नास्तिक होता है। सदोष व्यक्ति भी, दोष से युक्त व्यक्ति भी अपने आप को जल में कमल के सदृश संसार सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, निंदा आदि दोषों से सर्वथा निर्लिप्त मानता है। लौकिक कामनाओं के समुद्र तल में विलीन होता हुआ भी वैराग्य गिरि के नवस्पर्शी शिखर पर विराजमान समझता है। विडंबना तो इस बात की होती है कि जब व्यक्ति सत्य शास्त्रों और आप्तों के निर्देशों की उपेक्षा करता हुआ, उनके निरीक्षण परीक्षण से बचता हुआ, अपनी मलिन बुद्धि के अनुकूल अग्रसर होता हुआ सिद्धांत के गहन कानन कुंज में ऐसा उलझ जाता है कि उससे निकल पाने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अंततः उस उलझन को अपने गंतव्य मार्ग की परिसमाप्ति अथवा अंतिम स्थिति, चरम प्राप्ति मान लेता है। आराध्य और आराधक को वस्तु तत्व में एक ही मान लेता है। फलतः आराधना की निरर्थकता ही उसकी आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा बन जाती है। तो यहाँ पर क्या आया कि जब व्यक्ति अपना निरीक्षण परीक्षण नहीं करता है, उससे बचता है, अपने चित्त को, बुद्धि को मलिन रखता है, ऋषियों के अनुसार चलता नहीं है, सत्य शास्त्रों को, आप्तों को उपेक्षा करता है, तब ये स्थितियां होती हैं। ऋषियों ने कहा है, संसार में अनेक वस्तुएं हैं जिनमें ईश्वर भी एक वस्तु है। जो समस्त सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा ईश्वर को अधिक प्रिय मानता है, वह आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है। देखिए, हम क्या है, क्या सबसे अधिक प्रिय हम ईश्वर को मानते हैं? कोई भी कार्य हो गौण करके हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण रखते हैं? नहीं रख पाएंगे। ये तो तब होगा जब व्यक्ति भयंकर पीड़ा से, संकटों से गुजरेगा, कि जैसे है ना, कोई 20 फीट गड्ढे में गिर गया और कहीं पर भी राह नहीं दिख रहा है, वहां पर केवल परमात्मा के चरणों में गिरेगा, प्रभु बचा दीजिए मेरे को, रात भर पड़ा हुआ है। और पैर मान लीजिए कट गया और आसपास में कोई है ही नहीं, किडनी खराब हो गया, 4 स्टेज के कैंसर हो गया, तो ऐसी ऐसी भयंकर स्थिति में केवल व्यक्ति को ईश्वर दिखता है और आगे चलकर ईश्वर को पकड़ते पकड़ते इतना संस्कार दृढ़ हो जाता है कि वो ईश्वर को ही मुख्य मानता है। तो ऐसी स्थिति हमको बनाना है, प्रयास करना है। बीज आज डालेंगे तो कई अलग अलग समय पर वो फलवित होगा, वृक्ष रूप में आएगा, वट वृक्ष के रूप में। लौकिक व्यक्ति को ईश्वर सर्वप्रिय नहीं लगता, अतः वह ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाता तथा उसके साधनों का संग्रह, तपस्या, पुरुषार्थ आदि नहीं करता है। कोई किसी भी सांसारिक स्थिति
जो कि अनुकूल से अनुकूल तथा उत्कृष्ट उत्कृष्ट क्यों ना हो, उसको प्राप्त करके भी यदि व्यक्ति ईश्वर को नहीं भूलता है तो वह आध्यात्मिक है। इस स्थिति में आकर जो ईश्वर को स्मरण नहीं रख पाता है वह लौकिक ही हो जाता है। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गया तो सारा साफ, कि शादी विवाह में जाएंगे तो सारा साफ, बाजार में गए कुछ दिवाली है अथवा कुछ खरीदना है तो बहुत कुछ हम उलझ जाते हैं उसमें। किसी भी इंद्रियों के विषय को मात्र सुख के उद्देश्य से ग्रहण ना करके शरीर निर्वाह आदि कारणों से ग्रहण करता हुआ तथा इन विषयों को शुद्ध सुख स्वरूप ना मानकर दुख मिश्रित मानने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। हम क्या मानते हैं? शरीर से लेकर सारे जो जितने भी खाना पीना रिश्तेदार वस्तु, इन सबको हम दुख मिश्रित नहीं मान पाते। योग दर्शन के हिसाब में क्या है? सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थान में 4 प्रकार के दुख है और यदि हमको ये दुख दिख रहा है तो हम आध्यात्मिक है। यदि दुख नहीं दिख रहा है, पति पत्नी बच्चे परिवार भाई बहन कोई भी रिश्तेदार हो, अलग अलग परिस्थितियां, सब में यदि हमको केवल सुख ही सुख दिख रहा है तो हम लौकिक है। वह मानता है कि किसी एक इंद्रिय के विषय में राग होने का अर्थ है कि अन्य इंद्रियों के विषयों में भी राग विद्यमान है। ये ऋषि मानते हैं और ये वास्तविकता है। एक इंद्रियों में यदि हमारे आसक्ति है, कहीं कमजोरी है तो दूसरे से बचना मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसके लपेट में भी हम आ जाएंगे। क्योंकि वस्तु के सुखद स्वरूप को सुनकर उसे देखने की, छूने की तथा सुख प्राप्ति के समस्त प्रकारों को व्यवहार करने की इच्छा जागृत हो ही जाती है। जैसे लोकेषणा या किसी एक ऐषणा के होने का अर्थ है तीनों ऐषणा विद्यमान है। अतः आध्यात्मिक व्यक्ति आरंभ से ही इनसे बचने का प्रयत्न करता है। लौकिक व्यक्ति इनसे उत्तर उत्तर अधिक ग्रसित होता चला जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो थोड़ा सा सावधान हो जाता है, प्रयास करता है, लेकिन लौकिक व्यक्ति तो उसी में लगा रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर संसार की उत्तम स्थिति में भी दुख की अनुभूति करता है। ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि ईश्वर के समक्ष चक्रवर्ती साम्राज्य भी तुच्छ ही है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए चक्रवर्ती सम्राट भी राज्य वैभव को छोड़कर जंगलों में तपस्या करने के लिए जाते थे। ईश्वर को प्रिय ना मानने वाला लौकिक व्यक्ति संसार में आसक्त होकर साध्य को छोड़कर साधनों के संग्रह में सदा प्रयत्नशील रहता है। जैसे छोटा बच्चा खिलौना पाकर उसी में मग्न हो जाता है, वही थोड़ा बड़ा होकर मिट्टी के घर बनाने तोड़ने में मस्त हो जाता है। वही कुछ और बड़ा होकर दुकान में, बाजार में, यानों में, यंत्रों में मस्त हो जाता है। उससे बड़ा होकर सोने चांदी, भूमि, भवन, स्त्री, बच्चे आदि में मग्न हो जाता है। उससे थोड़ा अधिक बुद्धिमान हो तो पढ़ने लिखने, अनुसंधान आदि में मग्न रहता है। इसी प्रकार आचार्य, अभियंता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, मंत्री, नेता, राष्ट्रपति आदि पद प्रतिष्ठाओं में आसक्त रहता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि व स्तर के अनुसार लौकिक स्थितियों में डूबता चला जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति समस्त उत्तम कर्मों को करता हुआ भी ईश्वर को याद रखता है। पढ़ना, पढ़ाना, लेखन, भाषण, प्रेरण, भोजन, दान, परोपकार आदि समस्त क्रियाओं को करते हुए प्रभु प्राप्ति के अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति। यदि ब्रह्म विद्या सिखाने, पढ़ाने, योग प्रशिक्षण देने में ईश्वर की विस्मृति हो जाती है तो वह उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति नहीं है, उसमें बालपन अथवा भौतिकता विद्यमान ही है। किसी कार्य के करते समय उस कार्य से अतिरिक्त असंबंधित विचारों को उठा लेना एकाग्रता का भंग होना है, किंतु ईश्वर को स्मरण रखना वहाँ अंतर्निहित ही होना चाहिए।
जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो साथ में ईश्वर की अस्तित्व को स्मरण रखना अच्छी स्थिति है। हम अकेले हैं तो साथ में परमात्मा है, 2 व्यक्ति है तो और एक भी हमारे पास है परमात्मा। जैसे कार्यकाल में स्थान, प्रकाश, काल तथा स्वयं के कर्तृत्व आदि बोध अंतर्निहित रहते हुए बने ही रहते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी रहते हैं, याद रखना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए लौकिक व्यवहारों का सर्वथा परित्याग करना पड़ता है यदि हम ऊंची स्थिति प्राप्त करना चाहता है। प्रारंभ में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे। सभी लोग थोड़ी जंगल जा सकते हैं, अथवा एक साथ तो वैराग्य होगा ही नहीं। मान लीजिए आपको जाके पूरा अच्छा कुटिया बना दिया जाएगा, सारे सामान उपलब्ध है, आपको सारे पुस्तक रख दिया जाएगा और खाने पीने की सब व्यवस्था करिए, बोलो यहाँ आप रहिए, साधना करिए। सबके बस के नहीं हो सकता है। वो तो कोई कोई बिरला है जो जन्मों से अभ्यास किए हैं और इसी जीवन में कोई पुरुषार्थ किए हैं तो हो सकता है ना। नहीं तो साथी, मित्र, पड़ोसी, परिवार आदि जितने संस्कार हम बनाए हैं वो एकाएक तो छूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा घुटन हो जाता है। तो लौकिक व्यवहारों का सर्वथा परित्याग करना पड़ेगा और इसका अभ्यास जहाँ है वहाँ से शुरू करना है। दिन में 1 घंटा मौन करें, 2 घंटा मौन करें, धीरे धीरे 3 घंटा करें, कभी कभी फिर दिन भर करें। ऐसे करके हम एकांत में मौन रहते हुए, एक कमरे में रहते हुए ओम का जप करें, स्वाध्याय करें, मोबाइल आदि से दूर रहें, किसी को देखना नहीं है। ऐसे हमको अभ्यास प्रारंभ में करना है। अतः लौकिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, दोनों की शैली, व्यवहार तथा भेदों को ठीक से जानना चाहिए। संक्षेप से कुछ भेद संकेत रूप में निम्नलिखित हैं। कौन आध्यात्मिक है, कौन लौकिक है। मुक्ति को और ईश्वर को छोड़कर भोग प्रधान जीवन लौकिकता है। शरीर, बल, ज्ञान, क्रिया आदि सबको अपना मान के चलना लौकिकता है। सम्मान की इच्छा लौकिकता है। सांसारिक पदार्थों को सुखद व अंतिम साध्य मानना लौकिकता है। सांसारिक सुखों को सर्वथा दुख रहित मानना लौकिकता है। फल की इच्छा से सारे कार्य करना लौकिकता है। फल अर्थात लौकिक फल, मोक्ष का फल तो रख सकते हैं, निष्काम फल तो रख सकते हैं। धन, बल, कीर्ति की कामना से सर्व कर्मों को करना लौकिकता है। ऋषि आप्त शास्त्र निर्देशों से रहित स्वेच्छा से जीवन यापन लौकिकता है। ऐषणा त्याग को, मुक्ति को जीवन के लिए बाधक मानना, ऐषणा त्याग को और मुक्ति को जीवन के लिए तो बाधक है ये सब, ध्यान, साधना, मुक्ति आदि, ये लौकिकता है। समस्त कार्यों को राग द्वेष से युक्त होकर, कर्तव्य भावना से रहित होकर करना लौकिकता है। कहीं मर ना जाऊं, सदा बना रहूं यह भावना लौकिकता है। आज तक जीवित रहा, इस ईश्वर की कृपा को ना मानना लौकिकता है कि आज जो हमारा जीवन है इसके पीछे सबसे बड़ी जो कृपा है परमात्मा की है। परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं होते हैं तो लौकिकता है। केवल बाह्य शत्रुओं को मानना, काम, क्रोध आदि आंतरिक शत्रुओं को ना मानना, ये लौकिकता है। केवल लोक का भय रखना, ईश्वर से नहीं डरना लौकिकता है। स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होना, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देने का प्रयास ना करना लौकिकता है। सुख दुख में स्थिर नहीं रहना लौकिकता है। प्रत्येक कार्य प्रमाणों से रहित हानि लाभ को बिना विचारे करना लौकिकता है। मन इंद्रियों को नियंत्रण में ना रखना लौकिकता है। सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग में उद्यत ना रहना लौकिकता है। अच्छा या बुरा सर्वत्र देखा देखी या भेड़ चाल की तरह काम करना लौकिकता है। उपरोक्त गुणों वाला व्यक्ति लौकिक होता है तथा इसके विपरीत जीवन व कार्य आध्यात्मिक व्यक्ति के द्योतक है। यथा सब कुछ ईश्वर का मानकर अभिमान रहित जीवन आध्यात्मिकता है। सदा तप युक्त होकर धर्म कार्यों में लगा रहना आध्यात्मिकता है। यम नियमों का सार्वभौम शास्त्र अनुसार पालन करना आध्यात्मिकता है। अपनी आत्मा के तुल्य अन्य प्राणियों के भी सुख दुख को समझ तद अनुकूल उचित व्यवहार करना, यह आध्यात्मिकता
है। तो देखिए कितने बहुत उत्तम शब्दों का चयन और वेदवादी शास्त्रों के सार रूप में कितनी खजाना इसमें भरा हुआ है। सीधा सीधा हमारे लिए लाभदायक है, समझने युक्त है। इसको विचार करें, जितना हम विचार करेंगे उतना कम है। ठीक है, और कोई बात किसी को बोलना है? तो यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति।